ठग के लड्डुओं के दीवाने हैं पीएम मोदी और बॉलीवुड हस्तियां, ठगने की करता है खुलेआम बात। ठग के लड्डुओं का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ के पार, आज भी पुराना स्वाद और जायका बरकरार। लड्डू की इस दुकान पर लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा के दौरान भी किया था ठग के लड्डुओं का जिक्र। मायानगरी से लेकर विदेशों तक में फैली है इस ठग के लड्डू की मिठास। अगर आपने बंटी और बबली फिल्म देखी होगी तो अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के ऊपर फिल्माया गया ये गाना याद होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये गाना बहुत चर्चित हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये गाना दरअसल एक लड्डू की दुकान की थीम से लिखा गया है। इस ठगी के चर्चे पूरे देश दुनिया में है, लेकिन ये ठगी ना तो आपको परेशान करेगी और ना ही आपको निराश करेगी, बल्कि ये ठगी आपका मन खुश कर देगी। इस ठग की दुकान पर मिलने वाली मिठाइयाँ और लड्डू का स्वाद देश ही नहीं विदेश में भी काफी पसंद किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस दुकान पर मिलने वाले लड्डुओं का स्वाद चख चुके हैं। वैसे इस ठग के लड्डू के मुरीदों में बच्चन परिवार के साथ साथ प्रेम चोपड़ा, संजय कपूर, हेमा मालिनी भी शामिल हैं। आज हम आपको बताएंगे इस ठग के लड्डू के पीछे की दिलचस्प कहानी। कानपुर शहर के बीचों बीच स्थित ठग्गू के लड्डू की दुकान, छोटी सी दुकान लेकिन इसकी चर्चा दूर दूर तक है। जो भी कानपुर आता है वो बिना लड्डू के नहीं जाता। इस दुकान के नाम के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। दुकान मालिक राजेश पांडे ने इसे लेकर बड़ा रोचक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी गांधी जी की सभा में जाया करते थे। वहां उस समय सफेद चीनी के बारे में बताया जाता था कि ये मीठा जहर है। मेरे पिताजी ने सोचा कि हम भी तो लड्डू बनाते हैं और इसे मीठी चीनी से हमारा लड्डू तैयार होता है, यानी हम लोगों का मुंह तो मीठा करा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ठग भी रहे हैं। तभी से दुकान का नाम ठग्गू के लड्डू हो गया। ये लड्डू ऐसा जो खाए वो इसी का हो जाए। इस लड्डू को बनाने में खास तरह की गोंद का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। स्वाद भी बाकी खाने वाली गोंद से अलग है। साथ ही इसमें सूजी और भर भर कर ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। ठग्गू के लड्डू के मुरीद तो बड़े बड़े लोग भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका स्वाद लिया है और ठग्गू के लड्डू की टैग लाइन का भी एक बार लोगों के बीच जिक्र किया था। 55 साल पहले यूपी के परौली गांव में राम अवतार कानपुर पहुंचे। कंधे पर गमछा डालकर कानपुर की गलियों में घूम घूम कर लड्डू बेचना शुरू किया। उनके लजीज और स्वादिष्ट लड्डुओं को सभी ने पसंद किया। धीरे धीरे पैसे आने लगे। 1973 में कानपुर के परेड इलाके में उन्होंने एक छोटी सी दुकान खरीदी, लेकिन कुछ साल के बाद क्षेत्र में दंगे भड़क गए और किसी ने उनकी दुकान जला दी। इस घटना ने उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने सरकार से मिले मुआवजे की रकम से दूसरी दुकान खरीदी। ये दुकान आज भी जारी है। ठग्गू के लड्डू की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से देसी घी के बनाए गए हैं। सूजी, मावा, चीनी और गोंद से तैयार किए जाने वाले लड्डू में काजू, इलायची, बादाम, पिस्ता मिलाया जाता है। इसकी हर बाइट में आपको मेवे का भरपूर स्वाद मिलेगा। अधिक मात्रा में ड्राई फ्रूट होने से इसका वजन साधारण लड्डुओं की तुलना में ज्यादा होता है। ये ऐसे गोंद से तैयार होता है कि खाने पर लड्डू मुंह में चिपकता नहीं। ये दुकान सुबह 9 बजे से 10 बजे तक खुलती है। यहाँ 2 टाइप के लड्डू बनते हैं। पहला स्पेशल लड्डू, इसमें 5 से 6 किस्म के मेवे पड़ते हैं। दूसरा काजू लड्डू, सिर्फ काजू, खोया और गोंद से बनता है। स्पेशल लड्डू की डिमांड ज्यादा रहती है। स्पेशल लड्डू का रेट 750 रुपए किलो है और काजू लड्डू का रेट 540 रुपए किलो है। राम अवतार पांडे के बाद उनके बेटे राजेश पांडे ने इस विरासत को संभाला। अब उनके दोनों बेटे इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे कानपुर शहर में ठग्गू के लड्डू की 6 दुकानें हैं। इसमें कुल 30 हलवाई काम करते हैं जो इन स्पेशल लड्डुओं को बनाने का सीक्रेट जानते हैं। समय के साथ साथ इनके लड्डुओं की डिमांड बढ़ती गई। इनके दादा पत्तों में लड्डू रखकर बेचते थे, अब स्पेशल बैग पैकिंग में इसे बेचते हैं। आप ठग्गू के लड्डू को ऑनलाइन स्विगी और जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं।